हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीडीपी का सेशन। ये फर्स्ट क्लास है। ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। भाई 5वीं कक्षा का कोई विद्यार्थी है जो देख नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य में सहायता करनी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रेय दृष्टि सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करना चाहिए। देखो, ये तो हो ही नहीं सकता। निचली स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। जब वो देख ही नहीं सकता तो वो उस कार्य को कैसे कर सकता है। सेकंड में क्या कह रहा, माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य में सहायता करनी चाहिए। भाई वो देख नहीं सकता, दैनिक कार्यों में सहायता कैसे कर सकता है। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, के साथ उसके साथ, मतलब कि के साथ का मतलब क्या, उसके साथ दृष्टिबाधित जो बच्चा उसके साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। और उसको उसके के किसके माध्यम से सहायता देनी चाहिए, श्रेय सीडी के माध्यम से। श्रेय सीडी किसको कहते हैं, जिससे वो सुन सके। वह देख ही तो नहीं सकता वो, पर सुन तो सकता है, इसलिए उसे उसकी सहायता किससे की जा सकती है, श्रेय सीडी से। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। ओके गाइस, देखो, जहाँ पर भी अमूर्त संकल्पनाएं आ जाए ना, तो उसका संबंध किससे होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। ठीक है। अगर यहाँ पे होता मूर्त, ठीक है, मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता, तो आप किस पे लगाते, सेकंड पर, फर्स्ट पर सॉरी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। परंतु वो क्या कह रहा है, अमूर्त संकल्पना। ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, सेकंड, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कितने से होती है, 12 से और परिपक्व होने तक। ओके गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उसके निदान के बाद खालिस्तान होना चाहिए। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जहाँ पर भी निदान आ जाए तो उसका संबंध किससे होता है, उपचार से। देखो, जैसे डॉक्टर होता है, पहले वो किसी बीमारी को क्या करता है, पता लगाता है, तो उस पता लगाने को क्या कहते हैं, निदान। फिर निदान करने के बाद क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं, मतलब कि इलाज करते हैं। ठीक है। तो निदान का उपचार का क्या है, रिलेशन है। अगर यहाँ आ जाता उपचार, यहाँ पे क्या आ जाता क्वेश्चन में, उपचार, और आंसर में रहता निदान, तो आपको वो ही क्वेश्चन पे टिक लगाना था। ठीक है। और ये तो सब बकवास है, दोहराना हो गया, विद्यार्थी अभिभावकों के बारे में बताना हो गया। ठीक है, ये तो हो ही नहीं चाहिए, अभ्यास हो गया। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या पूछ रहा है वो, नहीं है। ये हमेशा पेपर में ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चे जल्दबाजी में देखना भूल जाते हैं कि वो नहीं पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो देखो, जो मानव विकास है वो निरंतरता भी है, उसमें आनुवंशिकता भी है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है। परंतु जो प्रतिवर्ती है वो इसका गुण सिद्धांत नहीं है। ओके गाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं है। देखो, इसमें भी ये पूछा जा रहा है ना, सही नहीं है। देखो, मतलब कि एक बच्चा है, ठीक है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अभिप्रेरित मतलब कि मोटिवेशन। ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है इनमें से। देखो, पहला क्या है, ये हमेशा सफल होते हैं।
उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उस स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं। देखो जो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं ना, वो किसी भी कार्य करने में आनंद भी लेते हैं और वो उच्च स्तर का कार्य करना भी पसंद करते हैं और वो चुनौती भरे कार्य को भी करना पसंद करते हैं। परंतु वो हमेशा, भाई ये नहीं है कि वो हमेशा सफल ही होंगे, कभी कभी असफलता भी मिल जाती है, परंतु वो कभी निराश नहीं होते, वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट। एक शिक्षक एक भाषा इस्तेमाल करते हुए जिस पर वर्णन, भविष्यवाणी, स्पष्ट संप्रेषण, अनियमित और मूल्यांकन अंकित है, प्रकरण की समाप्ति पर वे पासा फेंकते हैं और पासे की स्थिति पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों से कहते हैं। देखो वो क्या कह रहा है भाई, एक शिक्षक है जिसने इस्तेमाल के पासे के इस्तेमाल करने का वर्णन किया है कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हो, उसके बारे में उन्होंने समझा दिया और समझाने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों से कुछ उत्तर पूछे हैं, मतलब कि कुछ प्रश्न पूछे और ठीक है। तो ये कौन सा आंकलन है, क्या है ये? पहला क्या है, रूपांतरण आंकलन कर रहे हैं, विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया का विविधीकरण कर रहे हैं, अपनी खास शैली में पाठ को समाप्त कर रहे हैं। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, विविधीकरण ये भी नहीं हो सकता। अब देखो इनमें क्या है, आपको आप उलझ सकते हैं, रूपांतरण आकलन कर रहे हैं या विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखो जो भी पाठ के अंत में कुछ भी बच्चों से टीचर पूछता है ना, तो वो क्या होता है, रूपांतरण आकलन होता है। ठीक है, इसको रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। ओके गाइस, आप आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा जो खालिस्तान से ग्रस्त है, मतलब किसी बीमारी से ग्रस्त है, वो वह स को वाज, अनक्लियर को न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं समझ सकता। ठीक है, उसको पता नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब अच्छे से पढ़ नहीं सकता वो उसको। ठीक है, तो जब पढ़ने की कोई बीमारी होती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है, और जब लिखने से संबंधित कोई बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। देखो डिसग्राफिया लास्ट में क्या आ रहा है, ग्राफिया। क्या आ रहा है, ग्राफिया। तो ग्राफ किससे बनता है, हैंड से, तो लिखते किससे है, हैंड से। ठीक है, ये पता चल जाएगा ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? वो कह रहा है कि कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। ठीक है, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरक, ये तो हो ही नहीं सकता, असफलता से बचने के लिए बचना थोड़ी है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने में, भाई कठिन और सरल लक्ष्यों का चयन भी नहीं कर सकते। ठीक है, और बाहरी कारक भी नहीं हो सकता क्योंकि अधिकतर अभिप्रेरक पूछ रहा है ना, तो बाहरी कारक से भी नहीं मिल सकती अभिप्रेरणा वो। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, मतलब कि भाई अभिप्रेरणा किससे मिलेगी, जब किसी को अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? क्या भाई, एक मिनट, क्या पूछ रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, तो इसका कारक क्या है? व्यक्तिगत अंतर, बाल अधिकार, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अधिकार अधिनियम 2019, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं।
जो बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित है, उसका कारण क्या है? वो है व्यक्तिगत अंतर। और इसको समझते हैं क्यों। क्योंकि हर बच्चे का सीखने का स्टाइल अलग है, हर बच्चे की बुद्धि अलग है, उसका व्यवहार अलग है, तो हुआ ना व्यक्तिगत अंतर। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो व्यक्तिगत अंतर पर आधारित है। ओके गाइस। नूर अपने टिफिन को स्कूल लाना भूल गई और तान्या को अपना टिफिन साझा करने के लिए कहा और कहा कि आप अपना टिफिन आज मेरे साथ साझा करें क्योंकि मैंने कल अपना टिफिन आपके साथ साझा किया था। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर के कथन का प्रतिनिधित्व खालिस्तान चरण में विशिष्ट है। देखो इसका फर्स्ट आंसर देखते। कानून एवं व्यवस्था के बाद पारंपरिक आज्ञाकारी पूर्व पारंपरिक अच्छा होना पारंपरिक अदला बदली पारंपरिक। देखो भाई एक लड़की है, वो आज खाना नहीं लाई, कल उसने अपने फ्रेंड को खाना खिलाया था, आज वो उससे कह रही कि आज तुम मुझे अपना खाना दे दे क्योंकि मैंने भी तुम्हें कल खाना दिया था। तो इसमें कानून और व्यवस्था तो कोई है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। आज्ञाकारिता, आज्ञा अपनी फ्रेंड को कोई आज्ञा थोड़ी देती है, ठीक है। अगर उसकी छोटी बहन बड़ी बहन होती है, छोटी बहन होती तब तो दे सकते हैं। थर्ड देखते हैं अच्छा होना, ये भी नहीं हो सकता भाई, इससे ये थोड़ी भाई तू बहुत अच्छी है ये वो। तो ये इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ अदला बदली, क्योंकि इसमें कह रहा कि कल मैंने तुझे अपना खाना खिलाया था और आज तू मुझे खिला दे, तो ये क्या होगा? अदला बदली। परंतु यहाँ पे क्या आएगा? पूर्व पारंपरिक, ठीक है। पेपर में खाली पारंपरिक था परंतु ये पूर्व पारंपरिक है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। बाय गाइस, सी यू।